हाय आदित्य, वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। और हाय रिचा। मैं अपने व्यूअर्स को और आपके फैंस को ये बता दूं कि पहली बार हमारे सनी स्पीक्स पे टैरो कार्ड रीडर हैं और वो भविष्य बताने वाले हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का। तो आदित्य, स्वागत है आपका। और शुरू करें कार्ड थैंक यू कार्ड सो मच। देखना। श्योर श्योर वी कैन स्टार्ट। ओके, तो बिग बॉस आप देखते हैं आदित्य? नहीं। अच्छा, तो फिर देखिए, आई बिना डोंट वांट बताना टू तो चेक। और दिलचस्प होगा। ओके। ओके, हाँ। तो शुरू करते हैं प्रियंका चार हाँ, चौधरी से। क्या बताता है उनका? प्रियंका चाहत चौधरी, क्या जानना चाहते हो आप? उनका कार्ड क्या बताता है और क्या चांसेस है उनके जीतने के, और वो क्या भविष्य है उनका उस बिग बॉस हाउस में? एक बार उनके करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। जी। ओके, तो मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गेम, तो यहाँ पे मेरे को पार्टनरशिप दिख रही है किसी तरीके की, ठीक है, विद टू ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। तो मे बी वहां पे या तो उनके साथ कोई है जिनके साथ वो ये टू ऑफ कप्स का कप शेयर करती हैं, ठीक है, या तो क्या कहते हैं, किसी के साथ मिलकर वो खेल खेलना चाह रही हैं। अगर मैं ओवरऑल मैं बताऊं तो जहां तक मुझे इनका फ्यूचर की एनर्जी नजर आ रही है, तो टू ऑफ कप्स के तुरंत बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है। कहने का मतलब है कि जैसे ये ना मेरे को एकदम से डंप कर देने की एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, ओके। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है तुरंत से कोई आया और तुरंत से कोई चला गया। ठीक है, ओके। तो एनर्जी वाइज अगर मैं देखूं तो परफेक्ट एनर्जी में है। ये विनर्स की एनर्जी होती है बेसिकली। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इनका फ्यूचर बिग बॉस में क्या है। स्पिरिट, इनका बिग बॉस में फ्यूचर क्या है? प्रियंका, इनके चांसेस हैं जीतने के। ठीक ओके। है, ये थोड़ा सा थोड़ी सी तो मतलब ये सी मैंने बिग बॉस के बारे में सुना बहुत है, डिप्रेसिव एनर्जी तो वहां पे एक नॉर्मल बात होती होगी, आई एम श्योर। ठीक है, विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, अगर ये इमोशनली स्टेबल रहती है, इमोशनली स्टेबल रहने का मतलब होता है कि हाँ, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो गेम एक तरफ है। वाह। ठीक है, इमोशनली जो इंसान बैलेंस्ड है, ठीक है, कहने का मतलब है किंग ऑफ कप्स एक बहुत बैलेंस एनर्जी है। भले ही यहाँ पे अगर हम देखें ना, पीछे पानी का तूफान आया हुआ है, बट स्टिल वो एक थ्रोन में स्टेबल बैठा है। अगर ये इस तरीके से खेलती है, इस एनर्जी में अगर ये रहती हैं, तो इनके जीतने के चांसेस हैं इनके, विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। गुड कॉम्बिनेशन। ओके। अच्छा खेल रही है मतलब ये। ओके, ग्रेट। दूसरा नाम है अंकित गुप्ता। वो कैसा? सेम अंकित सेम गुप्ता। क्वेश्चन या? ओके, स्पिरिट, अंकित गुप्ता। Wait, अंकित गुप्ता की एनर्जी चेक। शफल करते समय ही ना, मतलब शफलिंग भी ठीक से हो नहीं रही है, मतलब अटक रहा है। तो यहाँ पे ये इंसान कुछ चीजों के बीच में यकीनन वहां पे अटक रहा है। वाह। ठीक है, देख लेते हैं। मतलब आप नहीं देखते हैं और आप ये सब कुछ बता रहे हैं, तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मतलब एग्जैक्टली पॉइंट्स आप बता रहे हैं जो कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर ये इंसान है ना, तो ये थोड़ी ना सताई हुई क्वीन होती है। ओके। ठीक है, सताई हुई क्वीन से कहने का मतलब है कि या तो ये इमोशनली इसने बड़ा सहा है। ये मैं जनरल एनर्जी चेक कर रहा हूँ, अभी बिग बॉस पे नहीं आए हैं हम। ठीक है, तो जिस वजह से ना ये बिल्कुल ही स्टोन्ड रहती है। कहने का मतलब है ये, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, ये पहले तलवार दिखती है इसकी, बाद में बाकी बातें बाद में। ठीक है, या तो ये शख्स ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा बात नहीं करता है या इमोशनली अपने आप से किसी को कनेक्ट होने तक, क्योंकि क्वीन कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं करती किसी के साथ, नेवर। ये वो क्वीन है। अगर नॉर्मल रीडिंग में भी अगर हम इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स को देखें ना, तो ये डिवोर्सी टाइप एनर्जी होती है कि एक बार सताई जा चुकी हो, अब और नहीं। ओके। ठीक है, तो ये डिस्टेंट रहती है जनरली। लेकिन यहाँ पे ये इंसान, अगर मैं वैसे देखूं तो बहुत पेशेंस के साथ काम ले रहा है। ठीक है, यही पेशेंस इसको स्टेबल स्टेबल भी रख रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी
इमोशनली अवेलेबल इंसान की एनर्जी नहीं होती। अगर अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर हम वैसे किसी इंसान को देखें, अगर मेरे को अगर किसी से प्यार है तो भैया आई कैन पे योर बिल्स बट डोंट एक्सपेक्ट इमोशंस आउट ऑफ मी, दैट्स माय लव। तो ये ऐसी एनर्जी में है, अगर ऐसी एनर्जी में उस घर में है, वेरी नाइस एनर्जी, नो डाउट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गुड, विक्ट्री की एनर्जी है ये। अब एक बार बिग बॉस में क्या कर रहे हैं ये वो देख लेते हैं। स्पिरिट, अंकित गुप्ता, क्या चाहते थे बिग बॉस में? यहाँ पे देखो, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा इस कार्ड से okay? मिली जुली एनर्जीज है, कहने का मतलब है कि इस इंसान में दिमाग बहुत है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल, विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान में दिमाग की कोई कमी नहीं है। मतलब इसको पता है कब कहाँ से पलटना है, इसको पता है कब कहाँ क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी की जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है दैट इज द जजमेंट। ठीक है, इसको इसको वेकअप कॉल मिलने वाला है मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको इस एनर्जी में भी इसको वेकअप कॉल मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि आगे स्ट्रगल की एनर्जी भी है, तो इसके चांसेस हैं हल्के फुल्के कि एक धक्का तो इसके लिए रेडी हो रहा है बिग बॉस में। मुझे ऐसा लग रहा है विद क्या कहते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसको थोड़ा संघर्ष करने का टाइम आ रहा है। अगर इसका अगर अभी तक भी संघर्ष वाली एनर्जी में नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बस ऐसे बैठती है, शी डजंट एक्सप्रेस मच। तो अगर अब ये अगर जजमेंट की एनर्जी बीच में आ गई है, तो जजमेंट का कार्ड भी अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज लाइक अ वेकअप कॉल। वो लिटरली बज रहा है कि बेटा जाग जाओ, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे। तो यहाँ पे डिप्लीटेड एनर्जीज के बाद के ऊपर अगर जजमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि एक धक्का, वेकअप कॉल कैसे भी हो सकता है, जैसे एविक्शन से भी हो सकता है, या वेकअप कॉल किसी ऐसे सिचुएशन से भी हो सकता है जिससे उसको लगे कि ओह जागो, ये एक ऐसी वाली एनर्जी है। तो इसका मुझे अभी थोड़ा 50-50 मुझे लग रहा है, ये मुझे विनर वाली एनर्जी नहीं दे रहा है इस वक्त, एट प्रेजेंट। मेरा अगला नाम है MC स्टैन। MC व्हाट? स्टैन, स्टैन, ही इज अ रैपर। स्टैन, MC स्टैन। MC स्टैन, या ओके। MC स्टैन, स्पिरिट, MC स्टैन की एनर्जीज, जनरल एनर्जीज। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये हो सकता है कि दो चीजें हो सकती है, या तो ये एविक्ट होते होते बचा है, या तो अगर मैं जनरल एनर्जीज की तरह अगर मैं देखूं, अगर बिग बॉस से पलट अगर हटकर मैं देखूं, तो इसने अपने आप को काफी ग्रीफ में महसूस किया है थोड़ा पास्ट में। अभी रिसेंटली की बात हो सकती है कि कप्स की एनर्जी है, कहने का मतलब है कि इमोशनली वेरी लो। ठीक है, बहुत इसने हो सकता है महसूस किया हो। प्लस साथ में क्या कहते हैं, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे इसकी ये भी चीज बता रही है कि या तो ये, क्योंकि ये फूल की एनर्जी साथ आ रहा है, ठीक है, इसका ध्यान मेरे ख्याल से बिग बॉस में नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी ना, जैसी एनर्जी मुझे लगता है कि बिग बॉस में चाहिए होती है, ये या तो उस एनर्जी में अभी है नहीं लेकिन आ जाएगा। ठीक है, या क्योंकि ये बहुत फास्ट एनर्जी होती है तो फूल की या तो वो अपने फॉर्म में आ चुका होगा या आ रहा होगा। ये कुछ ऐसी एनर्जी में ये इंसान है, बड़ी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जी है इसकी। अब एक बार बिग बॉस में देख लेते हैं इनका क्या सिचुएशन है। एक बार नाम फिर से बोलना, नाम क्या है? MC स्टैन। MC स्टैन, MC स्टैन। MC स्टैन, अगर मैं बोलूं, अभी प्रेजेंट एनर्जी उसकी 8 ऑफ वॉन्ड्स की है, ये तेजी पकड़ चुका है, इसका मतलब फूल की एनर्जी में या आ चुका है। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, ये मनी मन में ना इसके, ये दुविधा में फंसा हुआ है मेरे ख्याल से उस घर में। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना अकेलेपन की एनर्जी, तो ये हो सकता है कि वो चीज दिखा ना रहा हो कि भैया की चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस आने वाली जो एनर्जी है दैट इज 7 ऑफ कप्स एंड द डेविल।
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये ईगो इश्यूज की वजह से ना इसका इसका कुछ गेम खराब हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि डेविल की एनर्जी इज एक्सट्रीम एनर्जी। ठीक है, एक्सट्रीम एनर्जी, वो भी 7 ऑफ कप्स के साथ। आई वुड लाइक टू टेक वन मोर कार्ड। इसको इसको अपना गेम खेलने का तरीका शायद थोड़ा बदलना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डेविल की एनर्जी ना कभी भी पॉजिटिव उसमें हम देख ही नहीं सकते हैं। जैसे हम टैरोज में बहुत सारे कार्ड्स को हम पॉजिटिवली भी पढ़ सकते हैं, बट डेविल इज डेविल। ठीक है, वो पूरे उसमें कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतनी डिप्लीटेड एनर्जी के साथ कब्जा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कमी इसके साइड से रहेगी। मेरे को यहाँ पे ईगो का वार होता हुआ दिख रहा है इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसके जीतने के चांसेस तो डेविल की एनर्जी के साथ मैं नहीं वो कर सकता। अगर ये वक्त रहते थोड़ा अपनी एनर्जी में नॉर्मल थोड़ा थोड़ा काम डाउन हो जाए, हो सकता है ये डेविल की एनर्जी की वजह से ना, बिकॉज इट इट टॉक्स अबाउट रूट चक्रा। रूट चक्र अगर ओवर एक्टिवेट हो जाए, अग्रेशन, ईगो, ये ले डूबता है इंसान को। ठीक है, तो आई थिंक अगर वो थोड़ा सा कम कर ले तो थोड़े बहुत चांसेस हैं, बट आई डोंट सी हिम एज अ विनर। मेरा अगला नाम है निमृत कौर एहलूवालिया। निमृत कौर, थैंक यू। निमृत कौर की एनर्जीज, करंट एनर्जीज, निमृत कौर की करंट एनर्जीज। निमृत कौर को भी शायद एक वेकअप कॉल मिला है। ठीक है, रीसेंट पास्ट में हो सकता है मिला हो विद द मून। ठीक है, उसको मेरे ख्याल से पास्ट में वो बड़ी कंफ्यूज रही हुई कुछ चीजों को लेकर। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्योंकि मून की एनर्जी हमेशा हमें क्लाउडेड रखती है दिमाग में, समझ में नहीं आता है। तो मतलब बहती गंगा में बहा देता है अगर हम मून की एनर्जी में है तो। ठीक है, बट अभी मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि वो अपने अपनी चीजों में थोड़ा स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, अगेन अ बिगनिंग विद द फूल एनर्जी, अब सही जा रही है। ठीक है, अब सही जा रही है। यहाँ पे इसको विद द फूल की एनर्जी में यहाँ पे इनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये कहते हैं कि कौन इनको सही सलाह दे रहा है और कौन नहीं। ठीक है, द फूल इज अलोन, वो आंख ऊपर करके बस चल रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा कि क्लिफ खत्म हो रही है आगे। ठीक है, तो इसको किसी ना किसी की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और देख लेते हैं स्पिरिट, इनका बिग बॉस में क्या स्कोप है। बिग बॉस में क्या स्कोप है, बिग बॉस में क्या स्कोप। थैंक यू। सडन प्रॉब्लम आ सकता है इसको बिग बॉस में, सडनली, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, बिकॉज अभी बॉटम ऑफ द डेक मतलब टॉवर कार्ड, टॉवर का मतलब ही ये मुसीबत बताकर नहीं आती। सडन एविक्शन हो सकता है। ठीक है, सडन क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो सकता है, या तो इमोशनली। आई वुड लाइक टू चेक दिस, प्लीज क्लैरिफाई टॉवर। इसका भरोसा आई गेस टूटने वाला है, जिस वजह से इसको हो सकता है इसको थोड़ी बहुत कीमत चुकानी पड़ जाएगी इस लड़की को। ठीक है, इसको भी मैं आफ्टर टॉवर में इसको ज्यादा आगे तक जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर मुझसे ये पूछोगे विनर, नो। ये पास्ट में इसका बिग बॉस में गेम थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन अभी वो होता है ना, एक ट्रांजिशन आया होगा विद द मून कार्ड, तो उसमें नहीं समझ में आ पा रहा है उनको कि अब क्या। अब वो दोबारा से शायद सबको देख रही होंगी, किसके साथ हो सकता है किसके साथ नहीं हो सकता है, एंड ऑल दैट। ओके, अगला नाम है मेरा शिव ठाकरे। शिव ठाकरे, शिव ठाकरे, स्पिरिट प्लीज। शिव ठाकरे, शिव ठाकरे की करंट एनर्जीज की। शिव ठाकरे, मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे ये लगता है कि ये इंसान स्टैंड लेना जानता है। सही सही है, गलत गलत है, मतलब किसी भी मजबूरी के भी चलते ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि किसी के सामने झुके, बिकॉज ही इज अ गिवर। ये लेगा नहीं कभी भी, ये देगा। विद 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसके इस इमोशन का फायदा हो सकता है उस घर में लोग उठा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अब ये इस एनर्जी से भी थोड़ा बहुत बाहर आ रहे हैं, क्योंकि रियलिटी चेक का टाइम आ रहा है। मैंने इन सारे कंटेस्टेंट्स के उसमें देख रहा हूँ कि रियलिटी चेक वाला एक टाइम फेज आने वाला है सबके लिए। ये सारे के सारे ना, मतलब
प्लानिंग कर कर बैठे होंगे, अभी सारी प्लानिंग को रीप्लान करना पड़ेगा सब कुछ। एक ठीक एक है, शिव झटका ठाकरे का लगेगा। मैं, हाँ शिव ठाकरे का मैं बिग बॉस की जर्नी देख लेता हूँ। बिग बॉस में क्या दिखा है? निमृत से इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट ऐसा लोग कहते हैं कि निमृत बहुत मतलबी है, मतलब की दोस्ती करती है, तो क्या इनकी दोस्ती में है सच्चाई? वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन इस इंसान को अपने लिए अब फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनों का सहारा शायद इस इंसान को लग रहा था ना कि है, विद 5 ऑफ swords and 2 of cups, ये एक्चुअली में सहारा नहीं है। ये तो एक्चुअली में शायद हो सकता है इसको यूज कर रहे हैं, जिसके बाद ये ना शायद थोड़ा इमोशनली लो जाएगा। ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ये चेक कर लेता हूँ कि विनिंग के चांसेस कितने हैं। करेक्ट, शिव ठाकरे के विनिंग के चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं जीतने का, ओके। चांसेस हैं इसके, विद जस्टिस कार्ड एंड द पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ये जस्टिस कार्ड भी इसके लिए शायद इसलिए आया है कि शायद इसके कर्मास हो सकते हैं थोड़े अच्छे रहे। ओके। ये थोड़ा पर्सनल है, बट हाँ, दिस कैन बी द रीजन। आप निमृत का पूछ रहे थे और शिव ठाकरे का पूछ रहे थे आपस में। निमृत के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं शिव ठाकरे के लिए? नहीं। जो भी है शिव ठाकरे की तरफ से, निमृत तो क्या कहते हैं एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं जानता। ओके। ठीक है, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई कैन से, हाँ जैसे निमृत के मुकाबले देखो उसके अंदर फीलिंग ज्यादा हो सकती है, ये कोई लव फीलिंग नहीं है, एक इंसानियत वाली जो होती है ना, ये या वो है। ठीक है, तो यहाँ पे निमृत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है बचा कुचा या बहुत ज्यादा या बहुत कम, वो शिव की तरफ से है। ओके। ठीक है, और यहाँ पे इन फ्यूचर इनको इसको समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है, इसको समझ में आ जाएगा। हम्म, नेक्स्ट नेम इज अर्चना गौतम। अर्चना गौतम। करेक्ट, अर्चना गौतम। अर्चना गौतम की जनरल एनर्जीज क्या है इस पर? अर्चना गुप्ता। ओ हो सकता है ये अभी रिसेंटली इसको हार्ट ब्रेक हुआ हो, हार्ट ब्रेक एज इन, ये कहते हैं कि हार्ट ब्रेक सिर्फ मेरा लव रिलेशनशिप में नहीं होता, कि हाँ दिल दोस्ती। दुखा हो इसका बुरी तरीके से। ठीक है, शी माइट हैव फेल्ट बिट्रेड। ठीक है, जिस वजह से इसकी एनर्जीज लो हैं, लेकिन इस लड़की के अंदर ना अपनी एनर्जीज को वापस रीगेन करने में ये लड़की हो सकता है तेज हो। ठीक है, ये तुरंत एकदम से अपना ये फ्लिप मार सकती है कि, एंड वापस इसके अंदर ना थोड़ी मदरली एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मदरली एनर्जी जो है ना, ये हो सकता है कि ये थोड़ी ना, मतलब ये एनर्जी छुपा के रखती है ये टॉवर के पीछे, ओके। ये बरसती होगी यूजुअली सब पे, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये एम्प्रेस है। एम्प्रेस एक बहुत ही मदरली एनर्जी है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। ठीक है, और ये एम्प्रेस को किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक बार बिग बॉस में इनकी जर्नी देख लेते हैं। व्हाट आर द चांसेस कि ये जीत सकती हैं बिग बॉस? और बिग प्रियंका बॉस, इनकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बट अब ये आफ्टर प्रियंका है, बैडली पीछे पड़ी है उनकी हर चीज में। तो उन दोनों की भी मैं केमिस्ट्री जानना चाहूंगी आपसे। हम्म, सी इनके जीतने के चांसेस हैं ओके। विद द जजमेंट कार्ड। ओके। ठीक है, इनके जीतने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। ये अगर जैसे, क्योंकि ये अभी तक भी ना, जैसे मैंने देखा कि एम्प्रेस के आगे द टॉवर का कार्ड है, तो ये अपने इमोशंस छुपा के रखती होगी, अगर छुपा के रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये एकदम से बह जाने वाली लड़की है। हम्म। इसलिए हो सकता है टॉवर को आगे रखती है ये, हम्म। उस एनर्जी को प्रदर्शित करती है, लेकिन हम्म। एक्चुअली में वो है नहीं। हम्म। ठीक है, यहाँ पे और अगर देखा जाए, ये सही जा रही है। हम्म। ठीक है, अपने लिए ये स्टैंड ले लेती होगी, हम्म। विद द टॉवर एनर्जी कुछ ज्यादा ही स्टैंड ले लेती होगी अपने लिए। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये एनर्जी इसकी है यहाँ पर, फायरी एनर्जी है बहुत, फायर। हम्म। ठीक है, आप किसका पूछ रहे थे? अर्चना प्रियंका, और प्रियंका के साथ बॉन्डिंग में एक्चुअल में दोनों में से ऑनेस्ट दोस्त कौन है? क्योंकि अर्चना जो है वो बहुत ज्यादा
धोखा देती हैं प्रियंका को, मतलब दोस्ती के नाम पर, और बहुत परेशान करती है उसको। सी यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। अगर मैं अर्चना के ट्रू इंटेंशन देखूं प्रियंका के लिए, तो इट्स अ मैजिशियन। कहने का मैजिशियन की एनर्जी अगर हम इंटेंशंस जानने के लिए करें ना, तो यहाँ पे मैजिशियन की कोई फीलिंग्स नहीं है। हम्म। ठीक है, ना अच्छी ना बुरी। हम्म। मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन अपनी चीजों को छुपाता है, तभी तो वो मैजिशियन कहलाएगा। करेक्ट। वेर एज हम्म। अगर अगर प्रियंका को देखा जाए, तो प्रियंका तो कर रखा है उसने सब कुछ, इसके लिए ट्रू इंटेंशन ही वही है। ठीक है, ओके। यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है बिट्रेयल? यहाँ पे एक्चुअली में प्रियंका के लिए डेविल की एनर्जी है। ठीक ओके। है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी जब मैं अर्चना के कार्ड्स भी पढ़ रहा हूँ, वो जो है ऐसे होगी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फियरलेस एनर्जी होती है। ठीक है, घोड़े पे सवार। ठीक है, अच्छी हूँ बुरी हूँ भाड़ में जाओ वाली एनर्जी उसकी हम्म। हो हम्म। सकती है। हम्म। ठीक हम्म। है, और वो जस्टिफाई भी कर रहा है मैजिशियन को। हम्म। ठीक है, वहीं पे प्रियंका का जहां तक है, अगर हमने अभी प्रियंका को जो शुरू में देखा था, तो ये एनर्जी वैसे उसकी होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल शी इज इन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो मे ओके। बी समथिंग हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक हम्म। है, तो यहाँ पे दोनों ही कम नहीं है। ओके। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट सौंदर्या शर्मा। सौंदर्या। सौंदर्या, सौंदर्या की कंटिन्यूएशन। सौंदर्या का अभी तक तो ठीक जा रहा है, ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि मतलब कुछ ऐसा कोई मेजर इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, जरूरत पड़ती होगी तो अपना स्टैंड ले लेती होगी। हम्म। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी विक्ट्री की ही एनर्जी है। ठीक ओके। है, ठीक ठीक पता हो जिसको, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना टीम वर्क की एनर्जी है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन वाई आई डोंट वांट वॉच बिग बॉस इज लड़ाइयाँ। ठीक है, तो अगर उसमें लड़ाइयाँ भी अगर हो रही हैं, तो ग्रुप में वो आकर अपना वो करती होंगी जो भी करती होंगी। ठीक है, मतलब कभी भी लाइमलाइट में आ जाएं, उस हद तक कभी नहीं जाएंगे। ओके। ठीक है, बड़ा ही नाप तोल के टीम के साथ। ठीक है, आने वाली एनर्जीज इनकी थोड़ी सी लो हैं। ठीक है, दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक वीक तक का इनका, फर्स्ट या सेकंड वीक तक का इनका थोड़ा सा डाउन एनर्जी जा सकता है। ठीक है, बाकी इनका बिग बॉस का देख लेते हैं। करेक्ट, सौंदर्या बिग बॉस में इनका कैसा है? बिग बॉस में इनका कैसा है? बिग बॉस में इनके चांसेस मेरे को विनिंग के तो कम लग रहे हैं। एंड एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पे इनके साथ ये है कि ये एक्चुअली में अपने लिए ना ये मैनिफेस्ट कर रही है मनी मनी। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये एनर्जीज आ रही है ना, तो मेरे ख्याल से शायद ये प्रोग्राम कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां से सभी छन जाएंगे। जिनको नहीं भी लगा होगा ना, वो भी छन जाएंगे, वो भी फिल्टर हो जाएंगे वो। तो इनके भी चांसेस मुझे ज्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि अगर इनको आगे तक जाना है, इनको बहुतों के मुंह पे पैर रखना पड़ेगा, जो शायद ये नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जीतने के चांसेस उतने ब्राइट मुझे नजर नहीं आ रहे। ओके। हम्म। टीना दत्ता। क्या नाम है? टीना। टीना दत्ता। हम्म। करेक्ट, टीना दत्ता। टीना दत्ता, टीना दत्ता। सी यहाँ पे टीना दत्ता का अगर मैं नॉर्मल जनरल एनर्जी चेक करूं, ये कंफ्यूज्ड है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कंफ्यूज्ड है, आई गेस इसको नहीं पता एक्चुअली में किसकी ओर किसकी तरफ को बढ़ना है आगे। ओके। ठीक है, और यहाँ पे ये इस वक्त यहाँ पे ये हो सकता है कि रिसेंटली या होने वाला हो, यहाँ पे ये इसका भी इमोशनल ब्रेकडाउन शायद होगा।
एक और। ओके। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पास में भी यही दिख रहा है, प्रेजेंट में भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का मतलब है, एक तो मेरे को ये ना बड़ी ही अपाहिज वाली एनर्जी होती है। ठीक है, या तो इनको चोट से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अगर हम्म। हम ध्यान से देखें ना तो इसका एक पैर में प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है, बैसाखियों पे है, तो कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेले खेलने वाला फियर इनके अंदर हो सकता है कि हो। ठीक हम्म। है, बट आने वाले टाइम में ये संभल जाएगी विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये संभलेगी। ठीक ओके। है, क्योंकि बार बार अगर ऐसे फ्लक्चुएटिंग एनर्जी आ रही है तो ये बार बार हो सकता है कि सेम ही गलतियां दोहराती हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, अब बिग बॉस में एक बार देख लेते हैं इनका स्पिरिट। बिग बॉस की एनर्जीज क्या है, बिग बॉस में इनका गेम कैसा रहेगा। टीना के भी यहाँ पे जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि ओके। यहाँ पे ये कहते हैं हमारे पास अभी दोबारा से टॉवर है। तो हो सकता है पहले में ये शायद थोड़ा सा कभी इनका कुछ रहा होगा, या तो बहुत कम वोट्स मिलेंगे या कुछ होगा। ठीक हम्म। है, बट यहाँ पे आने वाली एनर्जीज इनकी हम्म। ठीक है, तीनों मेजर अरकानाज है, विनिंग के पूरे पूरे चांसेस हैं इनके। ओके। ये बिल्कुल ही ऐसे छुपके से निकल के जो जीत जाते हैं ना, ये वैसी एनर्जी है इनकी। ओके। अगर ये इसी एनर्जी में कायम रही तो आप इनको देखोगे लास्ट तक जाते हुए। इनका और शालीन भानोट का जो रिलेशन है उस पे बहुत उंगलियां उठ रही हैं कि फेक है। शालीन भानोट। भनोत। शालीन भानोट। अगला उन्हीं का कार्ड जानना चाहूंगी, तो आप बताइए इन दोनों का जो प्यार है वो दिखावा है, कैमरे के लिए है, या फिर ट्रू है? स्पिरिट, शालीन के ट्रू इंटेंशंस क्या है टीना के लिए। देखो, कंपैरेटिवली शालीन की तरफ से ना झुकाव हो सकता है ज्यादा हो, हम्म। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ठीक है, क्योंकि मून की भी एनर्जी है ना, तो क्योंकि हमने टीना का कार्ड रीड किया तो उसमें भी वो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थी, तो हो सकता है वो उसको मिक्स फीलिंग्स देती हो, इसलिए ये मून की एनर्जी में उसको लेके जैसे श्योर ना हो। राइट, राइट, राइट। ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टीना की बात, टीना तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब बोर आदमी ऐसा है उसके मन में। हम्म। ठीक है, या तो जैसे ये कप आप देख रहे हो। हम्म। ठीक है, ये हो सकता है एक कप शालीन उसको देता हो लेकिन उसको नहीं हम्म। चाहिए, हम्म। शी डजंट वांट इट। हम्म। कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये गेम की बात हो रही है तो हम ज्यादा पर्सनली डिग इन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कुछ चाइल्डहुड का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है टीना का, जिस वजह से इसको कमिटमेंट इश्यूज भी हैं। ओके। अब हम उसको जेलअप मैं नहीं करना चाहूंगा गेम के साथ। ओके। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बट हाँ इनका फ्यूचर में भी यहाँ पे ये है कि एक जना अगेन वही कप दे रहा है, लूप में चल रहा है मेरे ख्याल से इनका ये, बार 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 कोई किसी को धोखेबाज कहेगा, कोई किसी को धोखेबाज कहेगा, इनका यही है। तो इनका फ्यूचर ऐसा सच ठीक है, नहीं है साथ में? फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है इनका, फ्यूचर एज सच नहीं। और ओके। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कैमरे के लिए हो रहा है, इनिशियली हो सकता है कि हो रहा हो, बट अभी बात अलग है। ओके। ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी आना, कोई इंसान उस एनर्जी में तब तक नहीं जाएगा जब तक कोई सीरियस नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है, कोई बेवजह नहीं जाएगा, है ना। ओके। ओके। हम्म। और नेक्स्ट शालीन बानोट है। शालीन, शालीन भनोत, हम्म। जनरल एनर्जी स्ट्रिप। शालीन की एनर्जीज तो मतलब द चैरियट, अपने आप में ही जैसे ट्रॉफी मिले या ना मिले, भैया आई एम द विनर वाला हो सकता है इसका पर्सनालिटी हो। हम्म। ठीक है, विद नाइट ऑफ वॉन्ट्स इसके अंदर भी वो फियरी एनर्जी है, वो फायर है इसके अंदर। ठीक है, कि ओके। हाँ रिस्क भी ले लेगा, हम्म। भले ही पकड़ा जा रहा है नहीं पकड़ा जा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड ऑफ द डे बट कर देगा उसको जो करना है। ये ऐसी ओके। एनर्जी में है, ये एनर्जी अच्छी है इस गेम के लिए। ओके। ठीक है, बाकी स्पिरिट इनका गेम कैसा चल रहा है बिग बॉस में, व्हाट आर द चांसेस विन टू विन। 2 ऑफ कप्स बाद में बार बार आ रहा है इसका। ये
अभी पढ़ता हूँ इसको भी मैं। इसके भी जीतने के चांसेस हो सकते हैं। हायरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन विक्ट्री, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे बहुत अच्छे कार्ड्स हैं इनके लिए। यहाँ पे इनको प्यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जहां पे ये इमोशनली जाएंगे वहां पे ही इनको दिखेगा कि ये बंध गए। करेक्ट। एंड आई डोंट थिंक कि ये गेम बंधने के लिए है। नो। ओके। ठीक है, तो थोड़ा इनको बचना चाहिए, जीतने के चांसेस इनके हैं। ओके। हम्म। नेक्स्ट इज साजिद खान, डायरेक्टर। साजिद खान भी हैं इसमें? ओके। साजिद, करेक्ट, साजिद, साजिद खान। साजिद की एनर्जीज, फाइव ऑफ सोर्ड्स, मैनिपुलेटिव एनर्जी। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अभी तक तलवारें सबके हाथ में होंगी, एंड में सिर्फ उनके हाथ। बाकी सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखोगे, सारे मुंह छुपा के सबको जाना पड़ेगा। ठीक है, सब अपनी तलवारें छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी में हो सकते हैं ये इंसान रहता हो यूजुअली भी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इनका क्या सीन है बिग बॉस में। स्पिरिट, बिग बॉस में इनकी क्या जीतने के चांसेस हैं? साजिद, साजिद खान। नहीं, मुझे इनके विक्ट्री के चांसेस तो नहीं दिख रहे मुझे ये, विद एट ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स करंट एनर्जी में है, तो हो सकता है कि गेम सही चल रही हो। बट एट ऑफ कप्स की एनर्जी विद, अगर मैं यहाँ पे मून भी देखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस शो में ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे, ओके। क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी फास्ट एनर्जी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जीत तो नहीं रहे हैं, वो तो दैट दैट इज फॉर श्योर। ये चले जरूर जाएंगे एकदम से। एकदम से भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ही कार्ड आया, तो एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी महीनों की बात नहीं करते, कुछ दिनों की बात करते हैं। ओके। हो सकता है कुछ घंटों की भी बात हो रही हो, तो इतनी फास्ट एनर्जी है। तो आई डोंट सी हिम गोइंग टिल द एंड। साजिद खान। नेक्स्ट इज विकास मनकतला। विकास मनकतला, मनक तला। या पंजाबी आई गेस। ओके, विकास, स्पिरिट, विकास की एनर्जीज। ये इंसान तो मुझे बीमार महसूस हो रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, इसके एनर्जीज चेक कीजिए। वैसे इसकी एनर्जीज ठीक है, बट आई थिंक ये इस इंसान को कुछ वैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका हार्ट चक्रा इज कंप्लीटली डिप्लीटेड। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम से ये इंसान जूझ रहा हो। ठीक है, एनीवेज, बट एनर्जी वाइज ठीक है ये इंसान। ठीक है, ऐसा कोई मेजर कुछ नहीं होता वो दिख रहा मुझे। बाकी स्पिरिट, इनका बिग बॉस में गेम कैसा चल रहा है? बिग बॉस में विकास, क्लैरिफाई। ये आगे तक जाएंगे, जीतने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे विद द हैंग्ड मैन। ठीक है, ये क्योंकि क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद हैंग्ड मैन आने का मतलब है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स को तो सब कुछ ही पता होता है। ठीक है, इसलिए वो किंग है, जिनके एम्पायर्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनको लग रहा है कि ही अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस, बट स्टिल ही इज हैंग्ड। ठीक है, इसको थोड़ा ना पर्सपेक्टिव चेंज करने का जरूरत है। मेरे ख्याल से जो ये नॉलेज है इनके पास वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये इनको थोड़ा पीछे खींच सकती है ये वाली बात। अदरवाइज पोटेंशियली मैं इनको विन करते हुए नहीं देख रहा। ओके। ठीक है, ओके। क्योंकि ये इंसान, अगर किसी इंसान का अगर हार्ट चक्र डिप्लीटेड है, फिर तो वो क्या ही सोचता होगा, क्या समझता होगा। या आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से पता चल जाएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। ओके। नेक्स्ट नेम इज सुम्बुल तौकीर। सुम्बुल, सुम्बुल तौकीर, सुम्बुल तौकीर की energy।
बिग बॉस में इनका कैसा रहेगा? हम्म सुम्बुल तौकीर एनर्जी वाइज शी इज फाइन अब, आई गेस, आफ्टर एस ऑफ पेंटिकल्स धीरे 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 विद नाइट ऑफ कप्स वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ओके। ठीक है, अब अगर मैं बिग बॉस की मैं बात करूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि शी हैज गॉट अ सेकंड चांस आफ्टर द मून। ये मून इसको एक्चुअली में निगल सकता था, ओके। बट समथिंग हैपेंड। ठीक है, तो अभी वो फिर से शायद इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है आफ्टर द मून। ठीक है, बट आगे इसको जाने के लिए मेहनत काफी करनी पड़ेगी विद एट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है आपको डिटेलिंग पे भी ध्यान देनी। ठीक है, ऑल्दो मुझे इनकी भी कुछ अगर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है विद सिक्स ऑफ कप्स। बहुत ओके। मेहनत लगेगी इसको एंड तक जाने में। ओके। ठीक है, माय क्योंकि यहाँ लास्ट। पे या। इन सबकी रीडिंग में मून की एनर्जी बार बार आ रही है ना, गलत फहमियां बहुत है इन सबको। मे बी शायद इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। या एक्चुअली या लास्ट नेम इज सुम्बुल श्रीजिता डे। श्रीजिता डे, स्पिरिट श्रीजिता। बिग बॉस मैन का गेम कैसा चल रहा है पे अगर देखा जाए, हम्म। हम्म। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर श्रीजिता नाम आपने लिया, जी। जीतने के चांसेस नहीं है, सर्वाइवल है किसी तरह से इस लड़की का इधर। ठीक है, क्योंकि ये सारे टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो और टू ऑफ कप्स की एनर्जी सिर्फ एक का है मेरे ख्याल से, जो गौतम है। हु इज शी? अर्चना गौतम। अर्चना गौतम। हम्म। मेरे ख्याल से इमोशंस का उसका छोड़ के सब में ही ऑलमोस्ट टू ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे नजर आई है। तो हम्म। सब किसी ना किसी के कंधे पे या किसी न किसी के रखे सहारे से चल रहे, तो हम्म। मतलब अपेरेंटली ये भी वही कर रही है। हम्म। लेकिन जीतने के चांसेस इनके मुझे उतने ब्राइट नजर नहीं आ रहे। तो अगर ओवरऑल हमने जितने भी कार्ड्स देखे उनमें से एक लगता है कौन सबसे सॉलिड कार्ड है और विनर के चांसेस है, अगर एक देखा जाए? मुझे एक नहीं है, मेरे को दो नजर आ रहे थे जो सबसे ज्यादा। एक शिव है शायद। ठीक है, शिव का मुझे नजर आ रहा है, प्लस एक अर्चना गौतम का मुझे नजर आ रहा है। ओके। ठीक है, कि ओके। पॉसिबिलिटी है ओके। ओके। कि इनको, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से इनको जाना चाहिए। ओके। ठीक है, लास्ट तक जाना चाहिए। ओके हम्म आदित्य, सो थैंक यू सो हम्म मच इतने सारे कंटेस्टेंट्स की आपने मुझे बैक टू बैक बताया, वो भी बिना देखे। हम्म एंड यू नो व्हाट, दैट इज हम्म बैंग ऑन। सो दिस इज रियली ग्रेट आदित्य, एंड बहुत ओके। अच्छा लगा। थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा, मच। और अनबिलीवेबल कि आपने बैक टू बैक ऐसे बताया जो एक्चुअली हो रहे हैं, दैट दे आर डूइंग द सेम। सो दिस इज ओके, रियली अमेजिंग आदित्य। सो थैंक यू फॉर थैंक यू दिस। सो मच। और डेफिनेटली थैंक हम यू। फिर से कनेक्ट होंगे, और विनर अब कौन होगा फाइनली जब बिग बॉस के करीब आएंगे ना, तो हम एक बार और करेंगे ये चीज। तो लेट्स बिल्कुल, डेफिनेटली। टॉप 5, टॉप